नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक रामाणी और आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं ड्रोन मास्टर मेहुल जी। मेहुल जी एक सर्टिफाइड ड्रोन पायलट है, साथ में उनका एक बिजनेस भी है कि वो ड्रोन रिपेयरिंग भी करते हैं। अगर आपको ड्रोन के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल है, आप वहाँ से उनका संपर्क कर पाओगे। ड्रोन पायलट कैसे बने, ड्रोन रिपेयरिंग का क्या उनका बिजनेस है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो मेहुल जी, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप हमारे ये सेटअप पर आए और आपके इस बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकालकर हमारे दर्शकों के लिए वीडियो बनाने की थोड़ा सा समय निकाल लिया। तो मेहुल जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ड्रोन पायलट का जो स्कोप है इन फ्यूचर कि वो कैसा है? देखिए, ड्रोन का जो बिजनेस है अभी जस्ट स्टार्टिंग बेस पर है और आप भी देख रहे हैं हमारे मोदी साहब मतलब बीजेपी गवर्नमेंट भी ड्रोन को जो बिजनेस है उसको बहुत बढ़ावा दे रही है। तो आगे इन फ्यूचर बहुत सारे स्कोप्स है ड्रोन्स के अंदर। ये तो जस्ट अभी आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो फ्यूचर होता है वो पूरा उसके सामने उसकी दुनिया बाकी रहती है। तो जब अभी ये ड्रोन इंडस्ट्री का जस्ट जन्म हुआ है तो आप इसके अंदर अगर कुछ भी फ्यूचर देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, बहुत सारे स्कोप है। आप कहीं भी लाइन पकड़ लो, आप इन फ्यूचर सारे काम ड्रोन के थ्रू होने वाले हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल दूँ तो ये ड्रोन से मेडिसिन डिलीवरी होता है, फिर एग्रीकल्चर ड्रोन बनता है जो खेतों में दवाई छिड़काव करते हैं। तो बहुत सारे स्कोप है ड्रोन के अंदर। ड्रोन के अंदर जैसे कि आपने बताया कि अभी तो सिर्फ ये अभी पैदा हुआ है, आगे जाके बहुत सारा स्कोप है। तो अगर जो कोई भी ड्रोन पायलट बनना चाहता है वो कैसे ड्रोन पायलट बन सकता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। देखिए, ड्रोन पायलट बनने के लिए अगर आपको एक सर्टिफाइड ड्रोन पायलट बनना है तो DGCA अप्रूव्ड कुछ ये है ट्रेनिंग स्कूल्स है। इसका लिस्टिंग आपको DGCA की वेबसाइट में मिल जाएगा। वो जो जितनी लिस्टेड ट्रेनिंग स्कूल है वो स्कूल से आपको एक उसका प्रोसीजर रहता है, ट्रेनिंग का एक सेशन रहता है, उसको ट्रेन करना रहता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आप वो 5 दिन का कोर्स रहता है। उसके बाद वो आपसे एग्ज़ाम लेते हैं। एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हो, फिर वो आपको एक पायलट लाइसेंस इश्यू कर देते हैं और पायलट लाइसेंस इश्यू होने के बाद वो लाइसेंस के थ्रू आप DGCA में रजिस्टर अपने आप को कर सकते हो। तो जैसे कि आपने बताया एक ट्रेनिंग होता है और एक एग्जामिनेशन होता है, तो ट्रेनिंग और एग्जामिनेशन में उसमें कुछ फीस वगैरह होता है या फिर गवर्नमेंट की ओर से? फीस इन लोग ने जैसे कि अलग अलग जो ट्रेनिंग स्कूल है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा वेरिएशन रहता है। यहाँ पर अहमदाबाद में बात करें तो संस्कार धाम करके एकेडमी है, उधर का कुछ 55 या 60,000 का फीस रहता है। वो लोग 5 दिन का ट्रेनिंग कराते हैं, उसमें प्रैक्टिकल थियोरिकल सब आ जाता है। तो उसके बाद एग्जाम लेते हैं, उसको आप सर्टिफाइड करके ड्रोन पायलट बन सकते हैं। जी बिल्कुल। और उसमें कुछ एडमिशन लेने के लिए कुछ प्रोसेस वगैरह, जैसे कोई एग्जाम क्लियर करना पड़ता है या फिर मिनिमम कोई क्राइटेरिया वैसा कुछ? नहीं, एडमिशन के लिए ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है, बट डॉक्यूमेंट्स है जैसे आप 10th पास ज़रूरी है तो, और आपका जो कुछ ID प्रूफ वगैरह रहता है। जी बेसिक नॉलेज यही है जी। ऐसा कोई और कोई क्राइटेरिया नहीं है इसके अंदर। तो इस तरह से आप ड्रोन पायलट बन सकते हो। अगर ड्रोन पायलट बनने के बाद कुछ इश्यू वगैरह आता है, जैसे कि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स है, तो रूल्स रेगुलेशन के बारे में थोड़ी जानकारी। गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से आप पहले तो कभी भी बिना परमिशन फ्लाई मत करिए। कहीं पर भी आपको जहाँ पर भी जो एरिया पर ड्रोन फ्लाई करना है उधर के लोकल पुलिस स्टेशन से या लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेना ज़रूरी है। विदाउट परमिशन कभी फ्लाई मत करें। और जो कोई भी रिस्ट्रिक्टेड जोन है जैसे एयरपोर्ट हो गया, आर्मी का कैंप हो गया, मिलिट्री बेस है या कोई गवर्नमेंट का कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है, मतलब जितना भी रिस्की एरिया है वहाँ पर फ्लाई ना करें। बाकी आप ओपन एरिया जैसे ग्रीन जोन है, गवर्नमेंट ने सारे जोन डिवाइड कर रखे हुए हैं। DGCA की वेबसाइट पे उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाता है। थोड़ी जानकारी डिटेल में मिल जाती, जैसे ग्रीन जोन आपने बताया। ग्रीन जोन यहाँ से बताना थोड़ा मुश्किल है, बट आप उसका वेबसाइट भी है डिजिटल स्काई करके। अगर आप उसको डाउनलोड करके आप लोकेशन पे जाकर देखोगे तो उधर पे दिखाएगा आपको कि आप कौन से जोन में खड़े हैं। जैसे ग्रीन जोन में आप आराम से फ्लाई कर सकते हो, रेड और येलो में नहीं कर सकते हो। तो आप जहाँ भी जाते हो वहाँ पहले इसका जोन देख लीजिए, उसके बाद फ्लाई करिए। यानी ग्रीन जोन और ग्रीन सिग्नल मिले तभी दोस्तों ड्रोन फ्लाई करिए, वरना रिस्क लेकर कोई मतलब नहीं है। ड्रोन अगर कोई ड्रोन पायलट बनता है तो उसका अप्रोक्स देखे बेसिक स्टार्टिंग करना हो किसी को तो कैसा कौन सा ड्रोन खरीद सकता है? देखिए, बेसिक के लिए अगर आपको कम बजट में और ये परमिशन वगैरह का झंझट नहीं चाहिए, मतलब आप इतना डिफिकल्ट काम नहीं कर रहे हो तो मिनी सीरीज से स्टार्ट कर सकते हो जो
माइक्रो कैटेगरी में आता है, सॉरी नैनो कैटेगरी में। तो वो 250 ग्राम्स के अंदर आता है। 250 ग्राम के अंदर वाले ड्रोन जितने भी है, मिनी है, मिनी 2 है, मिनी 3 है, तो ये ड्रोन्स को आप कहीं भी फ्लाई कर सकते हो, उसमें परमिशन का ज़रूरत नहीं लगता है। तो आप अगर स्टार्टिंग लेवल पे हो तो आप पहले ये ड्रोन से स्टार्ट कर सकते हो, प्रॉपर आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद जा कर के आप माइक्रो या नैनो माइक्रो के ऊपर की कैटेगरी में जाओ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो 250 ग्राम से कम के जो ड्रोन है उसके लिए कोई परमिशन वगैरह कोई नहीं लगती परमिशन नहीं चाहिए, उसको आप कहीं भी उड़ा सकते हो जी। और उसका प्राइस क्या रहता होगा बताओ? प्राइस रेंज मिनी 1 है वो 50-60 हज़ार के आसपास, मिनी 2 मिनी 1 मिल जाते हैं जी। मतलब 50-60 हज़ार के अप्रोक्स में मिल जाएगा आपको। ड्रोन लेने के बाद भी बहुत लोगों को दिक्कत आती है, कोई एरर वगैरह उसमें आ जाती है, तो ये सब क्या प्रॉब्लम होता है? देखिए ड्रोन ऐसी चीज़ है, ये मतलब पूरा डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, तो इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई मतलब एक खिलौना नहीं है कि आपने लिया और चला दिया, ये वो गिर गया। तो इसको आप जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसको पहले अच्छे से समझो, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। अगर कोई भी एरर डिस्प्ले करता है, कोई मैसेज डिस्प्ले करता है, तो उसको केयरफुली आप पढ़ो और उसको क्या कहना चाहता है वो आप समझो, वरना ऐसा हो सकता है कि आपके हाथों से नुकसान भी हो सकता है, आपका ड्रोन क्रैश भी हो सकता है। तो एरर्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है द ड्रोन मास्टर मेहुल करके। अगर आपको कोई भी दिक्कत रहता है उसमें सारे एरर्स क्या का क्या मतलब है, उसका क्या सॉल्यूशन आ सकता है, उसके वीडियो हमने ऑलरेडी रखे हुए हैं जी। और अगर उसमें नहीं मिल रहा है तो आप हमको पर्सनली भी जो एरर है उसका स्क्रीनशॉट भेज के भी बात कर सकते हो। एरर के अलावा अगर हम बात करें तो कभी क्या होता है कि जीपीएस सिग्नल लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम, तो वो जीपीएस सिग्नल लॉस ना हो उसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है क्या? देखिए अपने आप तो कभी जीपीएस सिग्नल लॉस नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, पायलट जल्दी कर देता है, मतलब जल्दबाजी में जीपीएस आने से पहले ही ड्रोन को फ्लाई कर देता है जी। तो एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप ड्रोन को फ्लाई करो उससे पहले जीपीएस आना चाहिए और जीपीएस आने के बाद लॉक होना चाहिए। अगर जीपीएस आया है और लॉक नहीं हुआ, उससे पहले आपने फ्लाइट कर दिया, तो वो ड्रोन कोई और जगह पर उसका होम पॉइंट बना लेगा और बाद में ऐसा हो सकता है कि वो कोई और जगह पर चला जाए। और जीपीएस आने के बाद कभी जीपीएस छूटता नहीं है, सिवाय कि आपके ड्रोन में प्रॉब्लम रहेगा। अगर आपका जीपीएस का चिप खराब होता है या ड्रोन में कोई प्रॉब्लम है तभी छूटेगा। तो इतना ध्यान रखें, जीपीएस आने के बाद ही ड्रोन को फ्लाइट में ऊपर उड़ाए। ड्रोन के बारे में देखा जाए तो वैसे तो मैंने तो एक ही कंपनी का नाम सुना है, DJI। तो इसके अलावा और कोई कंपनियां जो ड्रोन बनाती हो या प्रोवाइड करती हो ऐसा कुछ? ठीक है, देखने के जाए तो कंपनियां तो बहुत सारी है, पैरोट करके है, फिर ये होटल करके है, इंटरनेशनल कंपनियां यूएस की है, चाइनीज़ DJI सबसे बेस्ट है, जापानीज़ कंपनियां भी है, सोनी कंपनी का भी ड्रोन आते हैं। और इंडिया के अंदर जो चलते हैं सबसे ज़्यादा वो DJI के ही चलते हैं। और वर्ल्ड वाइड भी देखने को जाओ तो करीब 70% मार्केट में DJI आगे चल रहा है। तो DJI में जितना फैसिलिटीज़ और जितना सेफ्टी है उतना और ड्रोन में कम है। इंडिया के अंदर अगर ऐसी कोई कंपनी की बात करें तो क्या हाल फिलहाल में ऐसी कोई कंपनी है जो DJI को टेक ओवर कर सकती है? फिलहाल तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। आने वाले समय में ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ये एक्चुअली कैसा है कि कंपनी है वो कोई पर्टिकुलर रीजन से ड्रोन बनाती है। जैसे DJI है वो एक वीडियो का सीरीज उसका अलग है, फिर फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर सीरीज अलग है। तो कोई कंपनी है जो एक पर्टिकुलर मॉडल के लिए बनाती है, तो उसमें है ऐसा स्कोप। जैसे अपने एग्रीकल्चर लेने को जाओ तो मेड इन इंडिया वाले कई सारे ड्रोन आपको मिल जाएंगे जो खेतों में स्प्रेइंग के लिए अपने इंडिया में ही इसका असेंबलिंग वगैरह भी होता है और ड्रोन भी मिल सकता है। यानी डिलीवरी और इस काम के लिए इंडिया आगे निकल सकता है, लेकिन जो विजुअल्स वगैरह के लिए, फिल्मिंग लाइन के लिए, उसमें भी इंडिया शायद थोड़ा पीछे रह सकता है। ऐसा बोल सकते हैं, बाकी आने वाले सालों में कुछ भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी क्या आती है, क्या कोई कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं बोल सकते। 1-2 साल में DJI को ओवरटेक करके कोई और भी निकल सकता है आगे, बट फिलहाल के हिसाब से देखें तो DJI अच्छा है। अगर मैं आपकी बात करूं तो मैं जानता हूं कि आप भी ड्रोन रिपेयरिंग वगैरह करते हो, तो आपने ड्रोन रिपेयरिंग वगैरह सीखा कैसे? सीखा इसमें सर एक्चुअली मैं बचपन से जो स्टील कैमरा, वीडियो कैमरा है वो लाइन में बचपन से हूँ, मैं रिपेयरिंग करता हूँ उस टेक्निकल लाइन में पहले से ही। यानी कैमरा वगैरह पहले से ही रिपेयरिंग करता था? मैं बचपन से, मतलब मेरा जब 16-17 साल का उम्र था, यानी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का आपको पहले से नॉलेज था? बचपन से शौक था और 16-17 की उम्र से मैं कैमरा रिपेयर करता हूँ। उसके एक्सपीरियंस में मैंने 12-13 साल कैमरा का काम किया जी। उसके बाद ड्रोन की फील्ड में मैं उसके एक्सपीरियंस से ड्रोन में रिपेयरिंग करता हूँ। जी बिल्कुल।
और किसी को ड्रोन अगर खरीदना हो तो कैसे खरीद सकता है? खरीदने के लिए तो स्पेसिफिक हम बता नहीं सकते कहाँ मिलेगा, बट उन लोग के आसपास का जो कोई एरिया है जहाँ पर वो लोग फोटो गुड्स का आइटम या कुछ मिल सकता है उधर ट्राई कर सकते हैं। यानी आसपास बाकी में फोटो बोले- गुड्स वगैरह की जो हाँ, इलेक्ट्रॉनिक की शायद कोई दुकान। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे, शॉप पे, फिर अमेजोन पे ऑनलाइन मिलता है, मिनी टू वगैरह वन, और सोशल मीडिया साइट पे भी मिलता है, तो उस हिसाब से उनको इंक्वायरी करना चाहिए। यानी DJI मिनी की जो सीरीज आपने बताई वो बेचना अभी इंडिया में लीगल है या फिर? नहीं, DJI ड्रोन इंडिया में लीगल नहीं है, यानी कोई भी DJI का लीगली आप इसको सेल नहीं कर सकते हो। जी जी। तो इसके हिसाब से कहीं कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा वो बता नहीं सकते। अगर कोई आपको प्रोवाइड करवा रहा है तो वो उसके हिसाब से प्रोवाइड करवा सकता है। तो जो लाइसेंस होता है ड्रोन का, तो ड्रोन का अलग से लाइसेंस होता है या फिर जैसे ड्रोन रजिस्ट्रेशन करवाना ऐसा कुछ क्या? फिर देखिए दोनों डिफरेंट चीज़ है। जैसे अपना एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हारे पास कार रहेगा, जी। का कार रहता है तो कार चलाने का लाइसेंस होता है, वो तुम्हारा बनता है। जी जी। और गाड़ी आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है RTO में, जिसका आपको नंबर मिलता है गाड़ी का, जी। वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है। सेम चीज ड्रोन में भी है, पायलट लाइसेंस जो बनता है वो पायलट का बनता है। फिर आप जी। जो ड्रोन परचेज करते हो उसको आपको साइट पे रजिस्टर करना पड़ता है, और वो साइट के ऊपर आपको ड्रोन का एक UIN नंबर बोलते हैं उसको, जी। वो नंबर लेना कंपलसरी। ये दोनों चीज़ आपके पास है तभी आप सर्टिफाइड पायलट बोल सकते हो। जी बिल्कुल। और जैसे आपने बताया DJI के ड्रोन वैसे इनलीगल है इंडिया में बेचना, उसको खरीदना, लेकिन क्या DJI का रजिस्ट्रेशन जब हम करते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पर तो अप्रूव हो जाता है कि कुछ दिक्कत आती है उसमें? नहीं, अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि DJI के ड्रोन में आप अगर आपको कोई बिल दे रहा है, जी पक्का बिल मिलेगा आपको GST वाला, तो ही वो रजिस्टर होगा। जी। अभी आपको कोई भी ड्रोन रजिस्टर करना है, UIN लेना है, तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट का बिल कंपलसरी है। अगर आपको कोई बिल के साथ प्रोवाइड करवा रहा है तो आप उसको रजिस्टर कर सकते हो। ड्रोन के मामले में आजकल फ्रॉड केसेस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, यानी बोलता है कि मैं ये ड्रोन दिला दूंगा, हालांकि ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो उसमें क्या कह सकते हैं? उसमें तो बस इतना कहूँगा कि आप जिस किसी को जानते हो पहचान वाले बंदे से लीजिए। बाकी तो ऑनलाइन में सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे लोग हैं जो एक मौके की तलाश में रहते हैं कि जो कोई भी ट्रेंडिंग चीज़ रहता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपना पोस्ट डाल के पैसा रखने के लिए तैयारी रहते हैं। तो अगर आप किसी को जानते हो, कोई अपना कॉन्टेक्ट वाला है, तो उससे ही आप डील करिए, अनजान लोगों से डील मत करिए। और अर्निंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कितना कमा सकते हैं ड्रोन, अगर आप ड्रोन पायलट बन गए तो कितना उसमें इनकम सोर्स हो सकता है? वो आप ड्रोन की कौन सी कैटेगरी में आप पायलट हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो अभी फ़िलहाल ही मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था, मतलब एक ऑफर आया था कंपनी का, उनको बहुत सारे ड्रोन पायलट चाहिए जो एग्रीकल्चर ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। उन लोग का बेसिक नीड था कि वो ड्रोन, एग्रीकल्चर ड्रोन जो आते हैं बड़े 10-12 लीटर वाले, उसको फ्लाई करे ऐसा बंदा चाहिए। उन लोग का सामने से ऑफर था कि एक पायलट मतलब प्रॉपर पायलट रहेगा तो उसको 22 से 25 हज़ार सैलरी वो लोग स्टार्टिंग बेस पर देंगे। ड्रोन वगैरह कंपनी करेगा? ड्रोन वगैरह कंपनी का रहेगा, उनको खाली फ्लाई करना है। जी। तो मतलब आप समझ सकते हो 20-25 हज़ार रुपया महीना तो आप ड्रोन की लाइन में निकाल सकते हो। इंजीनियरों को भी आजकल 20-25 हज़ार की सीधी जॉब नहीं मिलती दोस्तों, ड्रोन पायलट को मिल जाती है। और हाल में ड्रोन पायलट की मेरे ख्याल से बहुत कमी है। बहुत डिमांड है। वो कंपनी है मेरे पास 2-3 कंपनी को मिलाकर ही उन लोग का ऐसा मानना था कि हमको 700 से 800 पायलट का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो अभी तो स्टार्टिंग बेस पर है, तो जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा रिक्वायरमेंट भी इतनी रहेगी। लॉकडाउन के समय में भी मैंने आपका वो वीडियो देखा था, वो सैनिटाइजर, तो उसमें वो जो ड्रोन आते हैं सैनिटाइजर वगैरह वाले, और जो हम लोग यूज करते हैं फोटोग्राफर फिल्मिंग के, तो वो वाले ड्रोन और जो सैनिटाइजर आप छाटने गए थे उसमें क्या डिफरेंस रहता है? वो दोनों बहुत डिफरेंट कैटेगरी के ड्रोन है। वो जो ड्रोन आता है वो करीब 6-7 फीट बड़ा आता है। हाँ, उसका वेट होता है 25-30 kg का ड्रोन आता है। उतना वो हैंडल कर पाता है? उसका खुद का ही वेट इतना होता है। उसके अंदर 16 लीटर दवाई जाती है। ओ। मतलब आप समझ लो 16 लीटर यानी 40-45 किलो तक का उसका वेट। वो सारे ड्रोन इंडिया में बना थे क्या? हाँ, वो असेंबल इंडिया में हुआ है। ओके। प्रोडक्ट चाइनीज है, मतलब जो उसका कंट्रोलर वगैरह रहता है वो चाइना से आता है। ओके ओके। तो वो इतना बड़ा ड्रोन, जितना बड़ा ड्रोन है उतना रिस्क रहता है उसको फ्लाई करने में। उसको वो हवा भी इतना फेंकता है, आसपास का एनवायरनमेंट दिखना पड़ता है, उसको हैंडल करना, ये सब थोड़ा डिफिकल्ट रहता है।
और ये जो फिल्मिंग के कैमरा आते हैं वो तो छोटे मोटे रहते हैं। हाँ, वो छोटे ड्रोन रहते हैं और वो मतलब DJI का है तो थोड़ा सेफ्टी भी उसमें रहता है, उसका एक्यूरेसी रहता है, ये असेंबल का उतना नहीं बोल सकते। FPV ड्रोन जो होता है वो उसके बारे में थोड़ी डिटेल अगर मिल जाती। FPV ड्रोन में ऐसा है कि ये जो अभी अभी बहुत ट्रेंडिंग में है FPV ड्रोन का। FPV ड्रोन ऐसे होता क्या है? मैंने सुना है बस FPV का पहले तो मैं आपको मतलब बता दूं। FPV का मतलब है फर्स्ट पर्सन व्यू, यानी कि जो हम देखते हैं वही ड्रोन देखता है। हम जो नॉर्मल ड्रोन चलाते हैं जो मोबाइल में देख के उसको थर्ड पर्सन व्यू बोलते हैं। मतलब जो ड्रोन का कैमरा अपने को यहाँ दिखाएगा और हम उसको देख के फिर ड्रोन को देख के चलाते हैं। FPV में ऐसा होता है फर्स्ट पर्सन, यानी कि कैमरा जो ड्रोन देख रहा है वही हम देख रहे हैं। उसमें गूगल्स लगाना पड़ता है, उसका कैमरा का फील्ड गूगल्स में हमको डायरेक्ट दिखता है। तो और दूसरा FPV जो है वो एकदम फास्ट कैटेगरी में आता है, मतलब ड्रोन का स्पीड भी हाई रहता है। ज़्यादातर अभी तक तो ये रेसिंग वगैरह में, फिर जो बाइक रेस, कार रेस वगैरह रहता है उसमें ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। और अभी अभी ये लोग जो क्लाइंबिंग में जाते हैं नेचुरल लोकेशन, यानी स्पोर्ट्स वगैरह का जो शूट वगैरह करना रहता है उसमें अब तक सबसे ज़्यादा यूज होता था। बट अभी अभी ये ट्रेंडिंग हुआ है कि जैसे बड़े बड़े फेस्टिवल्स रहते हैं, होली का फेस्टिवल है, वेडिंग में लोग प्री वेडिंग में यूज़ करते हैं, जो फास्ट मोशन में आपको कैप्चर करना है उस सब में FPV का आप उपयोग कर सकते हैं। वो DJI बनाता है या फिर DJI के 2 मॉडल आए हुए हैं। पहले आया था DJI FPV करके, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है DJI अवाता करके। वो FPV है, सिनेहूक फ्रेम का ड्रोन है जिसमें प्रोपेलर अंदर रोटेट करते हैं, बाहर इसका अलग से फ्रेम लगता है जिसे प्रोपेलर गार्ड बोलते हैं उसको। तो वो इंडोर फ्लाई के लिए सबसे बेस्ट रहता है, उसको आप इंडोर भी फ्लाई कर सकते हो। प्रोपेलर आपका अंदर रहता है, उसके ऊपर एक गार्ड रहता है। तो ये जो मैंने बताया किसी को लग जाता है, कट हो जाता है, ये सब चीज़ें ये अवता में पॉसिबल नहीं है। मतलब सेफ्टी पर्पस से बहुत अच्छा है। इंडोर फ्लाई में भी कहीं पर भी छोटी मोटी जगह पर अगर टकराता है तो वो रुक जाता है, गिर नहीं जाता है। तो ये सब उसका बेनिफिट है और अभी फिलहाल FPV ट्रेंडिंग में है। उसका अगर प्राइस की बात करें तो उसका क्या रेंज होगा? प्राइस रेंज है अवता का अभी कुछ 140 के अप्रोक्स होता है, 140-45 में किट होता है। कॉम्बो यानी जो फुल किट आता है वो, या कॉम्बो FPV में कॉम्बो इस तरीके से बोलते हैं। उसका एक रिमोट आता है मोशन कंट्रोल वाला, एक रिमोट आएगा, एक उसका गूगल्स आता है जो आँख में फ्रेम से उसमें वीडियो दिखता है, और एक ड्रोन आता है, एक बैटरी आता है। इतना ही एक आता है, इसको कॉम्बो बोलते हैं, प्रो व्यू कॉम्बो। उसका जो रेंज होगा वो 140-45 के अप्रोक्स। ओके। उसके अंदर आपको जो अपने नॉर्मल रिमोट लेते हैं वो अलग से लेना पड़ता है, 2 एक्स्ट्रा बैटरी का किट आता है वो अलग से लेना पड़ता है जी। तो उसका पूरा 3 बैटरी ये सब किट करे तो 170 के अप्रोक्स का खर्चा होना चाहिए। FPV ड्रोन और जो रेगुलर ड्रोन होता है उसमें सेंसर वगैरह का डिफरेंस रहता है? ठीक है, सेंसर FPV में तो सेंसर आते ही नहीं पहली बात, यानी टोटल मैन्युअली है वो मैनुअल ड्रोन रहता है। FPV वो सेंसर क्या है कि वो कोई चीज़ को सेंस करता है, कोई नहीं करता है। और स्लो ड्रोन के लिए सेंसर काम में आता है, जबकि इसका स्पीड ही इतना रहता है, तो इसको आप अगर सेंसर के हिसाब से चलाओगे तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, यानी सेंसर सेंस करो उससे पहले तो कहीं निकल गया होगा। मतलब इसका सेंसर वाला अगर आपको ड्रोन चाहिए तो FPV का कोई मतलब नहीं है। FPV क्या है, वो आपको फास्ट मोशन में आप उसको एक मूवमेंट दे सकते हो आपके सब्जेक्ट को। जी। जैसे आपने कई बार वीडियो देखे होंगे यूट्यूब में, बहुत सारे हाँ। वाटरफॉल्स रहते हैं, ऊपर से नीचे तक का वीडियो आता है, ये सब सारा FPV में शूट होता है। नॉर्मल ड्रोन में ये सब पॉसिबल नहीं है। और वो कुछ ड्रोन होते हैं जिसके ऊपर सिर्फ ड्रोन रहता है और कैमरा अलग से ऊपर लगा होता है, वो सारे FPV वो कस्टम बिल्ड FPV होते हैं जो लोग खुद बनाते हैं। ओके। कंट्रोलर वगैरह, मोटर, ये सी, यानी अगर खुद मैं बना लूं कहीं से पार्ट्स मंगा कर असेंबल कर बना सकते हो आप। उसका कोई लीगल प्रोसेस के कुछ नहीं, उसमें कोई भी ड्रोन रहेगा उसको रजिस्टर करना कंपलसरी है। कोई भी हो, आपने खुद बनाओ, कहीं से खरीदो, कुछ भी हो, कैसा भी ड्रोन होगा उसको रजिस्टर करना कंपलसरी है, कानूनी आपको रजिस्टर करना चाहिए। और आप उसमें ऑप्शन भी आता है कि आई मेड माय ड्रोन माय ओन, मतलब मैंने खुद ड्रोन बनाया तो आप उसको उस कैटेगरी में भी रजिस्टर कर सकते हो। ओके, यानी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि भाई कोई कंपनी का नहीं है ड्रोन, आपने खुद बनाया तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बीच में मैंने एक न्यूज़ देखा था कि हथियारों की सप्लाई हो रही थी ड्रोन से पाकिस्तान से। देखिए, ये कैसा है कि कोई कॉइन का 2 साइड वाली बात है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जो कोविड में ड्रोन फ्लाई किया था उसमें 16 लीटर का कैपेसिटी था टैंक का। तो 16 लीटर यानी वो इतना इसका कैपेसिटी उतना वो वेट लिफ्ट कर सकते हैं। फिर जिन लोग को उसका गलत उपयोग करना है तो वो 16 लीटर के मतलब 10-12 kg के तक का वो कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। जी। तो ऐसा कुछ मत करिए,
आप जो चीज़ जिसके लिए बना है उसको उसी तरह से उपयोग करना सही है। टेक्नोलॉजी का सही से उपयोग किया जाना चाहिए। तो आज के वीडियो में मेरे ख्याल से मेरी ओर से तो सारा सवाल आ गए। अगर आपको कोई सवाल लगता हो पूछने जैसा तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और आप मेहुल जी हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज देना चाहते हो ड्रोन के बारे में तो? मैसेज तो मैं इतना देना चाहूँगा कि कहीं पर भी आप कोई भी कानून का उल्लंघन ना करें, कहीं भी बिना परमिशन फ्लाई ना करें, थोड़ा भी रिस्क लेके ड्रोन फ्लाई ना करें। आपके एक अच्छे शॉट लेने की चाह में किसी और, यानी कि अगर आप वेडिंग में फ्लाई करते हो तो वेडिंग में हम जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर सैकड़ों लोग रहते हैं, तो उनका जान अपने हाथों में रहती है। किसी को लगे, किसी को चोट आए, खून निकले, ऐसा काम कभी मत करें। हो सके तो 1-2 शॉट कम लीजिएगा, बट दूसरों की सेफ्टी पहले देखिएगा। जी सर। कई बार मैंने देखा है कि कई लोग मैं सामने वाला ऐसा उड़ाता है, मैं इससे अच्छा उड़ाऊंगा, मैं यहाँ वो शादी के मंडप में डाल देते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाता है। हाँ, बोले मैं इससे अच्छा फ्लाई कर देता है। भाई सब अच्छा फ्लाई करते हैं, बट दूसरों की सेफ्टी पहले देखना चाहिए। अपने अपनी जगह से फ्लाई कर रहे हैं, सामने वाला बंदा कोई दौड़ के आ जाएगा तो ड्रोन से टकरा जाएगा, उसको कट लग जाएगा। और ड्रोन का प्रोपेलर इतना फास्ट रोटेट करता है कि अगर कोई भी उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसको ज़रूर लगेगा और खून भी निकलेगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फ्लाई करो तो पहले आसपास का एनवायरनमेंट देख लो, बिना परमिशन फ्लाई ना करें। एयरपोर्ट वगैरह है तो उधर आप फ्लाई मत करो, पहले रेड जोन देख लो, येलो जोन देख लो, ये सारी चीज़ें जो कुछ लीगली है वो सब देख लीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मेहुल जी, आप हमारे इस स्टूडियो पर आए और समय निकाला। धन्यवाद। जय हिंद।